राधे राधे सभी को। और आज मैं आपको लाई हूँ दुर्गा पूजा पंडाल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दिवाली से पहले जो नवरात्रे आते हैं उसमें हर स्टेट में अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो कोलकाता में दुर्गा पूजा बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। इसके साथ साथ यूपी में रामलीला और मेले लगते हैं और गुजरात में डांडिया रास खेला जाता है। क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ और यहाँ पे हर तरह का क्राउड है, तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं आपको। तो डांडिया रास और मेले की वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और ये वाली वीडियो दुर्गा पूजा की है स्पेशली। अब आई एम श्योर दुर्गा पूजा के बारे में आपको पता ही होगा कि दुर्गा पूजा क्यों सेलिब्रेट की जाती है। एक महिषासुर नामक राक्षस था जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान ले लिया था कि कोई देवता उसे नहीं मार पाएगा और कोई राक्षस भी उसे नहीं मार पाएगा। और ब्रह्मा जी ने वो वरदान महिषासुर को दे दिया। अब जब महिषासुर को यह वरदान मिल गया तो उसने पूरे देवलोक और पूरे पृथ्वी लोक पर अपना राज्य कायम कर लिया। इससे परेशान होकर देवता विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने और महेश ने, शिव जी ने बड़ी कोशिश करी महिषासुर को हराने की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें एक ऐसी स्त्री की जरूरत है जो हम सभी की शक्तियों को अपने अंदर समा सके और उसे प्रयोग करके महिषासुर को हरा सके। ये करने के लिए उन्होंने श्री पार्वती जी को चुना और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपनी शक्तियां दी और अपने अपने अस्त्र दिए। विष्णु जी ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया और अन्य सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अलग अलग अस्त्र दिए और खूब सारी शक्तियां दी। इस तरह से माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए तैयार की गई। अगर आप देखेंगे तो माँ दुर्गा के कई सारे हाथ हैं जिसमें अलग अलग शस्त्र और अस्त्र हैं। अब माँ दुर्गा के इस विशालकाय रूप ने 9 दिन और 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया और जब वो उनके चरणों में गिर के माफी मांगता है तो माँ दुर्गा उन्हें ये वरदान भी दे देती हैं कि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। इसीलिए माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ महिषासुर की प्रतिमा भी बनाई जाती है और माँ दुर्गा की अर्चना के साथ उनकी अर्चना भी की जाती है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये संकल्प सिद्धि फाउंडेशन द्वारा राजनगर एक्सटेंशन में बनाया गया है और आज इन्होंने मुझे भी नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसकी कुछ झलकियां इस प्रकार हैं। के हर तरह के उत्थान के लिए, चाहे उसके शिक्षा की बात हो, चाहे उसके अंदर संस्कार भरने की बात हो, चाहे उसके स्वास्थ्य की बात हो, चाइल्ड यह रात दिन यदि सपने देखती है तो बालिकाओं के उत्थान के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए। और यही संदेश दुनिया में महान बनाता है आदमी को। जहां बेटियां महान होंगी वही देश उन्नति करेगा। आज हमारे बीच आई हुई है संकल्प सिद्धि फाउंडेशन, आपका हार्दिक अभिनंदन कर। सबसे पहले तो मैं दीदी विश्वकर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और ये सम्मान दिया, और संकल्प सिद्धि फाउंडेशन का भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। मैं बस 2 ही लाइनें बोलूँगी कि ये सिर्फ 9 दिन नहीं होते माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए और स्त्री के सम्मान के लिए। हम स्त्रियों को रोज़ सम्मान मिलना चाहिए और हमें रोज़ सम्मान की आदत भी होनी चाहिए। अगर कोई और नहीं देता तो खुद ही दे दो अपने आप को। अपने आप से प्यार करो, खूब अच्छे से जियो और जो मन करे वो करो। और 3-4 ऐसी दोस्त बना लो जो आपको डेली मोटिवेट करे कि तू तो इतनी सुंदर लग रही है यार, तो कुछ नहीं करती फिर भी इतनी सुंदर लग रही है। इससे आपके फेस पे हमेशा एक ग्लो रहेगा और आप मोटिवेटेड रहोगे। तो हमेशा कोशिश करें कि एक दूसरे को प्रेज करें, मिलते ही बोले यार तेरे को क्या हो गया, तो इतनी सुंदर कैसे हो गई, बिल्कुल माँ दुर्गा वाला रूप तेरे में छाया हुआ है, तो वो बहुत सुंदर है। ऐसा करो, एक दूसरे को प्रेज करो, खुश रहो। जय माँ दुर्गा। Thank you so much Sankalp Sandeep Foundation and Nidhi Vishwakarma for this amazing compliment, for recognizing my efforts towards the society and for inviting me for the Durga Puja. Thank you so much. Jai Ma Durga.